Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari. First of all, I am very sorry for being absent for such a long period. Today we are going to study interpersonal behavior and importance of ego state. See, interpersonal behavior is the behavior and action that are present in human relationship, the way in which people communicate and all that this entails is considered interpersonal behavior. Interpersonal behavior may include both verbal communication and non-verbal signs such as body language or facial expression. Basically क्या है? Basically interpersonal behavior is how two person interact in any setting. वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे कि एनालाइज किया जाता है डिफरेंट काइंड के ईगो स्टेट के थ्रू, लाइक पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट। और इन तीनों ईगो स्टेट के बीच बैलेंस का होना मस्ट होता है ताकि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग एंड हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप को डेवलप किया जा सके, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के लिए भी मस्ट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंस ऑफ ईगो स्टेट। तो सी इंटरपर्सनल बिहेवियर एक्चुअली क्या है? जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इंटरपर्सनल बिहेवियर कहते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो इंडिविजुअल्स का, जो भी इंडिविजुअल है उनके बीच स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है इंटरपर्सनल बिहेवियर, जो कि एक साथ मिलकर सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर इस पे काम करता है, लाइक परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन। तो इन सब साइकोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं और वर्क करते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम आगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो अनडाउटेडली कह सकते हैं कि खुद भी अफेक्ट होता है और अफेक्ट करता भी है दूसरे के बिहेवियर को या दूसरे को। लाइक अगर हम कोई किसी भी हमसे कोई बात कम्युनिकेशन चल रही है तो आप अगर उसको कंसंट्रेट होके सुनते हैं तो वो जो बोलने वाला है वो भी इंटरेस्टेड हुआ कि यस ये हमारे बात को कंसंट्रेट होकर सुन रहा है, और सडनली किसी ने उससे बहुत ही रूडली रिएक्शन किया तो वो उसका रिएक्शन उस बोलने वाले पे भी होगा जो बोल रहा है, एंड वो उसकी बात ने उसको हर्ट किया, दैट्स वाई वो रिएक्शन किया। सो दैट्स वाई वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है इंटरपर्सनल बिहेवियर में। अगर और रिलेशनशिप की बात करें तो जनरली इंटरपर्सनल और ग्रुप बिहेवियर की स्टडी जो है वो टू अप्रोचेस से की जाती है। पहला ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और दूसरा ग्रुप डायनेमिक्स। तो जब पीपल इंटरैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के भीतर तो वो एक तरह से सोशल ट्रांजेक्शन होता है जिसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। अगर कोई सोशल गैदरिंग की बात करें तो ये सोशल गैदरिंग में बहुत सारे लोग अगर हैं तो सूनर और लेटर वो एक दूसरे को, उनके प्रेजेंस को, जो भी आया है उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं, या थ्रू द बॉडी लैंग्वेज या वर्बल तरीके से किसी भी तरह से एक्नॉलेज करते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस कहा जाता है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें तो इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दोनों ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए कि अगर किसी कॉलीग की आप तारीफ करते हैं कि इफ वन यू हैव रियली डन अ फाइन जॉब ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो ये क्या हो गया? ये स्टिमुलस हो गया, और आप वो रिएक्शन में आपको रिस्पॉन्स क्या करता है? थैंक यू या थैंक्स। तो ये क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। दैट्स वाई स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दोनों ही होता है इसके भीतर। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन जो है वो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, इसको कोई इंटरपर्सनल बिहेवियर कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन दो तरह से होता है, एक तो पीपल के बीच में और दूसरा उन पीपल के बीच में जो हमारे हेड में होते हैं, जो हमारे मेंटली हमें गाइड करते हैं। लाइक आपको इम्पल्स हुआ, सडन इम्पल्स हुआ कि चलिए किसी से कुछ बात कही जाए, तो आपके इनर माइंड में जो एक पीपल है वो आपसे कहेगा कि नहीं 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 बोलना चाहिए, नॉट टू से। ठीक है, और दूसरा पीपल होगा वो अग्री होगा आपके साथ। तो आपके दिमाग के भीतर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं डिफरेंट पीपल का, जो किसी वर्क को करने और ना करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं या रोकते हैं, वो ईगो स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, तो
ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक टेक्निक है अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए इंटरपर्सनल बिहेवियर्स को। तो ईगो स्टेट क्या है? तो ईगो स्टेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए और उनके ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो फर्स्ट पर्सन से जिनका यह मानना था कि तीन तरह के सोर्सेस होते हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी को स्टिमुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जिसको कि फ्रॉडियन साइको एनालिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग 3 ईगो स्टेट होते हैं, चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट। ये 3 ईगो स्टेट जो है वो किसका, उनका क्रोनोलॉजिकल एज से कोई लेना देना नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल एज पे डिपेंड करते हैं। किसी भी एज का पर्सन हो वो ये तीनों ईगो स्टेट डिफरेंट डिग्री में उसके भीतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बॉर्ने ने क्या कहा है कि बॉर्ने के अकॉर्डिंग इन ईगो स्टेट को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप पीपल के बिहेवियर, उनके ट्रांजैक्शन, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को देख के इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इन तीनों के बीच बैलेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी हेल्दी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए, जो कि इजिली एक ईगो स्टेट से दूसरे ईगो स्टेट में स्विच कर सके। तो ये 3 तरह के ईगो स्टेट में पहला क्या आता है? पेरेंट ईगो स्टेट। जो पेरेंट हमारे होते हैं वो हमारे बेटर के लिए, अच्छे और बुरे, फॉर बेटर और फॉर वर्स के लिए सर्व करते, हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं और हमारे दिमाग में इम्प्रिंटेड हो जाता है, बैठ जाती है वो बातें जो भी पेरेंट, हमारे सिस्टर ब्रदर स्कूल में जो भी बताई जाती है। तो पेरेंट ईगो स्टेट के जो भी लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, ये ओवरली प्रोटेक्टिव होते हैं, लविंग, डिस्टेंट, डॉगमेटिक, इंडिस्पेंसेबल होते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल भी होते हैं। तो फिजिकली एंड वर्बल वो किसी भी तरह से जो इस तरह के पेरेंट ईगो स्टेट के जो पर्सन होते हैं उनको डिफरेंट टाइप के एक्शन आपको उनमें देखने को मिलेगा। जैसे कि डिस्प्लेजर, या वो खुश है या नाराज है तो फिंगर को वो वेगिंग फिंगर, आपको फिंगर दिखा के अपनी नाराजगी बताएंगे, या आपके लिए स्टैंडर्ड या रूल सेट कर देंगे, ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सक्सेसफुल, वो पास्ट में जिन तरीकों से खुद को सक्सेस हुए या वो पास्ट के तरीकों पे फोर्स करेंगे, इस तरह से हम क्या करते थे आप भी करो, है ना। और टेंड टू टॉक डाउन, हमेशा आपको नीचे गिराने की या नीचा दिखाने की कोशिश करना, जैसे कि बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है। तो ये पेरेंट ईगो स्टेट के नेचर होते हैं उन पर्सन्स में। तो पेरेंट ईगो स्टेट 2 टाइप के होते हैं, नर्चरिंग पेरेंट, जो कि नर्चरिंग नेचर होता है इस तरह के पीपल में, लाइक सिंपैथेटिक, प्रोटेक्टिव एंड नर्चरिंग बिहेवियर इनके भीतर होता है। नॉट ओनली उनके चिल्ड्रन के साथ बल्कि और भी लोगों के साथ वो प्रोटेक्टिव एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर रखते हैं। सॉरी, क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है कि ये ईगो स्टेट होता है कि डिफरेंट काइंड के हर एक फैसेट, हर एक पहलू पे अपने ओपिनियन को देते हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से, ट्रेडिशन, सेक्सुअल और एक्सपेक्टेशन, लाइफस्टाइल, चाइल्ड रेयरिंग, प्रॉपर ड्रेस, इन सभी प्रकार के जितने भी तरह के पहलू हैं सभी पे वो अपने ओपिनियंस को देते हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल एवेल्युएशन करते हैं किसी भी के बिहेवियर का, वो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं लाइक वो पर्सन को ऐसा फील होगा कि सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, वो पर्सन ही सही नहीं है, वो ऐसा फील करवाते हैं क्रिटिकल पेरेंट स्टेट के जो भी लोग होते हैं। तो ये अटैक करते हैं आपके पर्सनालिटी पे, और यू शुड डू दिस, यू ऑट टू डू दिस, तो उन्हें ये करना चाहिए, नहीं करते, इस तरह का बिहेवियर इस तरह के लोगों में आपको देखने को मिलेगा। एडल्ट ईगो स्टेट क्या होता है? एवरीवन हैज एन एडल्ट ईगो स्टेट, सभी के भीतर होता है, मतलब कि एनालाइजिंग पावर। ठीक है, तो वो कैपेबल होते हैं डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी यानी कि एनालाइज करने में। ठीक है, वो हर एक पहलू पेरेंट ने उन्हें जो बताया और चाइल्डहुड में उन्होंने सीखा, उन सभी को वो एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स को देखते हैं, क्या सही है या गलत है, और जो सही है उसे एक्सेप्ट करते हैं और गलत को रिजेक्ट करते हैं। एडल्ट ईगो स्टेट के जो लोग होते हैं वो डिसीजन अगर उन्हें लेना है ना, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को
कूल हेडेडली या कूल हेडेड होके सॉल्व करते हैं, रेशनल मैनर में सॉल्व करते हैं। वो किसी तरह का इम्पल्सिव या डोमिनेटिंग स्टाइल उनका नहीं होता, एकदम अचानक से एकदम एग्रेशन आ गया उनके अंदर, इस तरह से नहीं होता। वे रिलेवेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनको केयरफुली एनालाइज करते हैं, देन अल्टरनेटिव एंड लॉजिकल चॉइसेस देते हैं, और उसके बाद वो अपने रिजल्ट पे आते हैं। तो इस ईगो स्टेट के जो भी पोर्शन होते हैं वो थॉटफुल कंसंट्रेशन एंड फैक्चुअल डिस्कशन इनके भीतर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जो भी लोग होते हैं, इससे इन्हें पहचाना जा सकता है। चाइल्ड या सी ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट एक तरह का कहा जा सके तो एक्सपीरियंस, एडेप्टेशन एंड फीलिंग का इनर वर्ल्ड होता है, जिसमें आपको डिफरेंट काइंड के बिहेवियर लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, फियर, क्रिएटिविटी, इमोशनल, सेंटिमेंटल एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपको उनके अंदर देखने को मिलेगी। चाइल्ड ईगो जो होते हैं वो साइलेंट कंप्लायंस, अटेंशन सीकिंग, उनको अटेंशन चाहिए होता है, टेंट्रम उनके भीतर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक छोटे बच्चे में होता है गिगलिंग करना, जो छोटे बच्चे करते हैं, उस तरह आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये इनके अंदर ये डिजायर होता है कि उन्हें तुरंत क्यों अप्रिसिएट किया जाए, उनके वर्क को अप्रूवल दिया जाए, और साथ ही साथ इमीडिएट उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाए। तो म्यूरियल एंड जोगोर्ड ने अपने बुक बॉर्न टू विन में 3 इंपॉर्टेंट चाइल्ड ईगो स्टेट को बताया है। फर्स्ट इज नर्चरल चाइल्ड। तो नर्चरल चाइल्ड इज अफेक्शनेट, इम्पल्सिव, सेंसुअस, अनसेंसर्ड एंड क्यूरियस होते हैं। ठीक है, एकदम छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं अगर उनका बिस्तर गीला है तो, है ना, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अगर वो भूखे हैं तो, और अगर वो कंफर्ट है तो बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो इस तरह के नेचर जो है, इस तरह के लोगों में जिसमें नेचुरल चाइल्ड एक्टिविटी होती है, उनमें देखने को मिलते। थोड़ा भी अनकंफर्ट में वो नाराज होते हैं और फिर तुरंत ही वो हैप्पी हो जाते हैं। तो ऐसा इनमें, इसलिए ये एग्रेसिव भी होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। लिटिल प्रोफेसर क्या होता है, इज इंट्यूस, ये जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, मैनिपुलेशन भी होता है। एक्चुअली जो लिटिल प्रोफेसर चाइल्ड ईगो स्टेट है, ये ऐसा सोचते हैं, ये हंचेस, ऐसे वो अनुमान लगाते हैं, वो अपने अनुमान से चीजों को समझ जाते हैं, एंड साथ ही साथ ये मैजिक में बिलीव करते हैं। वो आपके फेशियल जेस्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सम टाइम ये गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि कभी वो अपने बॉस, अगर आप दिख रहा है कि बॉस अगर गुस्से में है या अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, तो उस समय वो सोचेगा कि बॉस गुस्से में है। तो ये भी हो सकता है कि वो गुस्से में ना हो, उसे कहीं पेन हो, टूथेक हो, दैट्स वाई वो ऐसा कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के देखिए कि बॉस जो है टेंस जॉ दिख रहा है, या कोई फ्रेंड जो है ट्विंकल आई, चमक 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 रही है उसकी आंखें, तो वो कुछ और ही अंदाजा, उसका अंदाजा उस टाइम में गलत हो सकता है। वो कोई फैंटासी देख रहा हो। दैट्स वाई ये कभी कभी ये गलत भी हो सकते हैं, बट जनरली ये अंदाजा लगा सकते हैं सिचुएशन के लिए। ठीक है, अडेप्टिव चाइल्ड क्या होता है, अडेप्ट कर लेते हैं एनी कंडीशन को, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, पेरेंट उन्हें जिस तरह चाहे वो अडेप्ट कर ढाल सकते हैं। उनके रिचुअल्स, आपके जो भी अटायर है, जो भी रिचुअल्स है, सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ये सोशल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, इसकी परवाह किए बिना उन्हें ओके वो सिचुएशन सही लग रही हो नहीं लग रही हो, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने रिएक्शन करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। दैट्स वाई ये अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी कंडीशन को, और इन्हें ढाला जा सकता है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दैट्स वाई ये एक कहा जा सकता है कि ये किस तरह के होते हैं, सोशलाइज्ड वन, सोशलाइज्ड चाइल्ड होते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं। ठीक है, तो एक वैगनर ने क्या कहा है कि एक हेल्दी पर्सन के भीतर की पर्सनालिटी अगर डेवलप करना चाहते हैं आप, तो आपके अंदर तीनों ईगो स्टेट का बैलेंस का होना मोस्ट होता है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ईगो स्टेट को, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है को मेंटेन करके रख पाए। बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तीनों ईगो स्टेट को मेंटेन रखें। एक्चुअली ईगो स्टेट को हम रिएक्ट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो भी हमारा कंडीशन है, पर्टिकुलर मोमेंट में वो रिएक्शन हमारा सामने आता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे मेंटेन रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू लेसन। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।